एक लड़की, एक गांव, एक फैसला जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। ये कोई कहानी नहीं, ये हजारों जीवनों की दहलीज है। 14 लाख की इनामी नक्सली सुनीता, पर आज हम पूछते हैं किसने उसे वहां तक पहुंचा दिया। सुनीता का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां संसाधन कम थे और पराये अधिकारों ने कई बार लोगों की आवाज दबाई। बचपन से उसने देखा, किसी के हक के लिए लड़ने को आवाज नहीं मिली, किसी के दर्द पर कोई हाथ नहीं उठा। कभी कभी अन्याय में गहराई होती है और गलत राहें वहीं शुरू होती है जहां कोई सुनने वाला नहीं होता। कुछ गलत सलाह, कुछ दर्द और बहुत सी उम्मीदों के बीच सुनीता धीरे धीरे किसी संगठन से जुड़ गई। शुरुआत में उसे लगा यह लड़ाई न्याय के लिए है, पर समय के साथ वास्तविकता अलग निकली। जंगल, गुप्तियों, डर और हिंसा उसकी दुनिया बन गई। हर गोली के पीछे एक तोड़-फोड़ नहीं, एक परिवार टूटता है। हर संघर्ष से गांवों के बचपन चोरी होते हैं। सुनीता ने भी कई बार सोचा, क्या यही रास्ता सही है? उसने देखा कि जिनके लिए वह लड़ी, वही लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। कभी किसी मासूम की चीख, कभी किसी मां की भीख। इन आवाजों ने उसके भीतर सवाल पैदा कर दिए। और एक मोड़ आया जब उसने खुद महसूस किया कि उसका हौसला गलत हाथों में जा रहा है। यहां एक सच्चाई भी है, जब सिस्टम में कमी होती है, अन्याय गहराता है। कुछ जगहों पर पुलिस प्रशासन की कमी, कुछ मामलों में दुर्व्यवहार ने भी गुस्सा बढ़ाया, और ऐसे हालात में कुछ लोग हिंसा की ओर मोड़ लेते हैं। पर याद रखें, सिस्टम की कमियां किसी को भी हिंसा को सही साबित नहीं कर देती। सुधार की राह कानून और संवाद से ही निकलती है। और आखिरकार 1 नवंबर 2025 बालाघाट में वह पल आया जब सुनीता ने फैसला कर लिया, अब बस। उसने हथियार छोड़ दिए और कानून के सामने आत्मसमर्पण किया। 14 लाख की इनामी। आज उस इनामी के पीछे एक इंसान की कहानी है, बदलते इरादों की कहानी है। ये जीत सिर्फ सरकार की नहीं, समाज और उस महिला की खुद की भी जीत है जिसने अपनी गलती मान ली। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने सुदर्शन नीतियों के साथ सुविधा और रिहैबिलिटेशन का रास्ता दिया, शिक्षा, कौशल और समाज से जुड़ने का मौका। सुनीता को अब समाज के लिए काम करने, अपनी गलतियों सुधारने और नई जिंदगी शुरू करने का अवसर मिला। अगर आप 22 साल की किसी लड़की, किसी बेटे या किसी युवा को देख रहे हैं, सुनो। जिंदगी में गुस्से का एक पल होता है, पर वो पल आपकी पूरी कहानी नहीं है। आओ, पढ़ो, जागो, बोलो, पर हथियार उठाना मत सीखो। बदलने का सही रास्ता शिक्षा, कानून और लोकतंत्र है। हम स्वीकारते हैं, कारण जटिल है। आर्थिक पिछड़ापन, प्रशासनिक कमी और कभी-कभी सामाजिक अन्याय, पर समाधान केवल बहस और विकास से होगा। नक्सलवाद का अंत तभी संभव है जब हर गांव को न्याय, शिक्षा और रोजगार मिले। मैं हूं एडवोकेट सुकृत। इस चैनल पर हम सिर्फ खबर नहीं देते, हम समाज को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां समाज तक पहुंचें और परिवर्तन की आवाज बने, तो हमारे साथ जुड़िए। सब्सक्राइब करें, बेल दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर युवा समझे, हिंसा नहीं, संवैधानिक रास्ता ही सच्चा रास्ता है। सुनीता की कहानी एक चेतावनी है और एक उम्मीद भी,
कि इंसान बदल सकता है, समाज बदल सकता है और राष्ट्र मजबूत बन सकता है। आओ मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर बच्ची और बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानित महसूस करे।